क्या है कि, अब जो दिया है उनको आप लिखो। क्या दिया है आपका, कोण यक्स वाई जेड बराबर कितना अंश दिया गया है, 64 अंश दिया गया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि और यक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। कोई आपकी यक्स वाई एक रेखा है, यक्स वाई रेखा को किस बिंदु तक बढ़ाया जा रहा है, P बिंदु तक। ये मैंने माना कि कोई यक्स वाई रेखा, जैसे इसमें आकृति आपकी नहीं दी गई है, तो आकृति को बनाने का सबसे आसान तरीका जो पहले आता है उनको पहले आप निर्धारित करिए। पहले कौन आया, यक्स वाई, तो हमने पहले एक यक्स वाई एक रेखा खंड लिया। अब इस यक्स वाई रेखा को कहाँ बढ़ा रहा है, P तक। तो यक्स वाई, तो वाई के बाद बढ़ेगा, क्योंकि पहले x कहा फिर मैंने x लिखा, y कहा तो y। अब कह रहा कि इसको किस बिंदु तक बढ़ाया गया, P बिंदु तक बढ़ाया गया। तो यहाँ पर मैंने P बिंदु ले लिया। इतनी बात समझ में आया प्रत्येक को। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, बढ़ाया गया दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ, जो YQ किरण है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो YQ किरण है वह किसको समद्विभाजित कर रहा है, कोण ZYP। अब देखो आप मिलाओ, कौन है, जड़। क्या यहाँ कहीं जड़ आया, क्या जड़ नहीं आया। तो मान लो कि कोई जड़ पॉइंट हवा में स्थित है, वह कहाँ स्थित है, हवा में स्थित है। उसके बाद जड़ के बाद क्या लिखा गया, बिंदु Y। तो देखो Y यहाँ है, P यहाँ है। तो यदि मैं हवा वाला पॉइंट ऐसे निर्धारित कर दूं कि जड़ बिंदु यहाँ है, तो देखो कोण ZYP बन गया कि नहीं बन गया। तो जड़ YP को कौन समद्विभाजित कर रहा है, YQ। अब YQ को आप यहाँ कर दीजिए, किरण को, ये Y हो गया और Q बिंदु क्या हो गया, यहाँ हो गया। अब देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कोण बना, लेकिन YQ जैसे ही किरण आपकी पड़ी, यह दो बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। अर्थात जो इतना कोण होगा वह इतने कोण की क्या होगा, बराबर होगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रत्येक विद्यार्थी को। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि जिस बिंदु पे कोण बनेगा, जिस बिंदु पे कोण बनेगा उसको हमेशा कहाँ लिखा जाता है, मध्य में। तो बीच में लिखा जाता है। यहाँ 64 अंश किस बिंदु पे बन रहा है, Y बिंदु पे बन रहा, अर्थात कोण यहीं बन रहा है आपका। अब देखो क्या है, यक्स यहाँ है, फिर क्या है Y यहाँ है, फिर क्या है जड़, अर्थात कौन कोण, ए इतना कोण कितना दिया गया है, 64 अंश दिया गया है। इतनी बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया इतना। अब सवाल में कह रहा है तो कोण XYQ क्या हमें निकालना है, XYQ मतलब यहां से लेके यहां तक का कोण हमें निकालना है। तो यहां से लेके यहां तक कोण हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें इतना कोण मालूम हो जाए। क्या हमें ये कोण मालूम है, नहीं मालूम है। क्या इतना कोण हमें मालूम है, यदि ये कोण मालूम हो जाए तो यहां से लेके यहां तक चल जाएंगे तो ये पूरा कोण मिल जाएगा। तो हम सर्वप्रथम किसका मान निकालेंगे, ZYQ का मान निकालेंगे। तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक सरल रेखा पे कुल कितने अंश का कोण बनता है, मतलब जितना भी कोण बनेगा उन सभी का योग कितने के बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट। तो पहला वाला कोण कितना है आपका, 64 अंश। कितना है, अब हम 64 अंश को ना लिख करके अल्फाबेट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, अब मैं अपनी दो अंगुलियों को इस रेखा खंड पे रखता हूं जहां ये दोनों झुक रहे हैं। तो देखो पहली उंगली कहां आई, यक्स वाई, फिर कहां जड़। तो क्या लिखेंगे हम, कोण यक्स वाई जड़ प्लस, अब इतने कोण को, अब देखो ये उंगली दो किस रेखा पे रखी गई, ZYQ। तो लिख दीजिए प्लस कोण जड़ प्लस कोण
जेड वाई क्यू। अब तीसरा कोण देखिए, तीसरा कोण ये है, ये कोण किन दो रेखाओं पे रखा है, क्यू वाई पी। तो क्या लिखिएगा, प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर कुल कितना अंश, मैंने कहाँ से लिखा, एक सरल रेखा से, कि एक सरल रेखा पे कुल कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। इतनी बात सभी को समझ में आया। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो पहले क्या मिला, यक्स वाई जेड। क्या हमें यक्स वाई जेड का मान मालूम है, ऊपर से आप देखते हुए आइए, देखिए यक्स वाई जेड मिल गया कि नहीं। तो जहाँ यक्स वाई जेड है वहीं पर क्या लिखोगे, 64 अंश। आगे बढ़े तो क्या मिला, प्लस, फिर क्या है, जेड वाई क्यू। अब आप देखिए कि हमें किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, यक्स वाई क्यू। तो देखो क्या यहाँ यक्स वाई क्यू लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये आपका यक्स वाई क्यू लिखा ही नहीं है, तो इनको आप क्या करिए, किसी एक अवयव में बदलो, या तो जेड वाई क्यू को क्यू वाई पी में बदल लो, या क्यू वाई पी को किस में बदल लो, जेड वाई क्यू। तो हम पहले वाले अवयव को ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं, जेड वाई क्यू प्लस, क्लियर हुआ। अब क्यू वाई पी देखो कहाँ है, क्यू वाई पी, इतना कोण किस कोण के बराबर है, जेड वाई क्यू के। ये क्या है, ये भी दिया था कथन में कि जो जेड वाई क्यू है वह किसके बराबर है, आपका कोण क्यू वाई पी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये वाई क्यू किरण है, इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो जहां हमारा क्यू वाई पी है मैं वहां पर क्या लिख सकता हूं, जेड वाई क्यू, और बराबर कितना अंश, 180 अंश। अब आप संख्यात्मक मान को एक तरफ करो, तो जब भी किसी अवयव को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो चिन्ह क्या होगा, तो ये प्लस वाला उधर जाएगा। तो ये देखो राशियां क्या मिल गई, यदि राशियां समान मिल गई तो उन्हें जोड़ा भी जा सकता है, और तो इनका आगे संख्यात्मक मान कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो प्रत्येक संख्याओं का गुणांक कितना छिपा रहता है, तो एक एक मिलके कितना हो जाएंगे, तो दो कोण जेड वाई क्यू बराबर, और यहाँ पर कितना आगे बढ़ा तो 180 अंश। ए प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं, तो घटा लीजिए आप। तो जब हम घटाएंगे तो मान कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, तो कितना मान आ गया, 116। लेकिन हमें जेड वाई क्यू ही चाहिए, तो इनको आप केवल रहने दो। अब दो को पक्षांतर करो, इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो आप भाग दे दीजिए। तो भाग कितनी बार जा रही है, ले जाओ आप, 2 5 10, तो बचा 1 16 हो गया, तो 2 8, तो कोण जेड वाई क्यू का मान कितना निकल गया, 58 अंश। कितना अंश निकल गया, तो यहां पर लिखिएगा, अतः अब ये कोण जेड वाई क्यू किस कोण के बराबर है, ये कोण जेड वाई क्यू किसके बराबर है, कोण क्यू वाई पी के बराबर है। तो देखो जेड वाई क्यू का मान कितने के बराबर आया, जेड वाई क्यू का मान कितना आया, तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 58 अंश। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। इन दोनों का मान आपस में क्या है, तो इतना कोण क्या निकला, 58 अंश। यदि ये 58 अंश है तो ये भी कितना निकला, क्यों निकला, ये दोनों बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे। अब देखिए हम निकाल सकते हैं कि नहीं, एक्स वाई क्यू अर्थात ये वाला कोण, जो ये दो रेखाएं वाले हो गया, इतना कोण। यदि हमें इतना कोण चाहिए तो इतने में यदि इतना और मैं जोड़ दूं तो ये पूरा कोण मिल जा रहा है कि नहीं, तो क्या लिखिएगा, इसलिए कोण एक्स वाई और क्या क्यू,
तो जब मैं वहां तक जाऊं तो इतना कोण है कितना 64 अंश, और 64 अंश में और कितना में मुझे जोड़ना पड़ेगा 58 अंश। तो कुल कितना निकल जाएगा कोण एक्स वाई पी निकल जाएगा। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर 8 4 12 6 5 11 1 12। तो कोण एक्स वाई क्यू का मान कितना निकल गया 122 अंश। पहला मान निकल गया। अब दूसरा मान क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण। अब देखो क्यू वाई पी है कितना, कोण क्यू वाई पी का मान है कितना 58 अंश, 58 अंश है। तो मैंने प्रतिवर्ती कोण बताया है। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसकी माप कितने से अधिक हो 180 अंश से अधिक हो तथा 360 अंश से कम हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे। क्या ये 58 अंश 180 अंश से अधिक है, तो जब उनके बीच में नहीं आएगा तो हमेशा आप 360 अंश में से उतने को क्या कर लेना, घटा लेना। तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, तो कितना मान आ गया 302 अंश। तो प्रतिवर्ती कोण कितना आ गया क्यू आई पी का। अब 302 देखो क्या ये वास्तव में प्रतिवर्ती कोण है कि नहीं। प्रतिवर्ती कोण का मतलब 180 अंश से क्या हो अधिक हो, 180 अंश से क्या हो अधिक हो, और 360 अंश से क्या हो कम हो। तो ऐसे कोण को क्या बोला जाता है प्रतिवर्ती कोण। कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आप इसको नोट कर लीजिए।